बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन स्ट्यू की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसको बनाएंगे एक मज़ेदार से सीक्रेट मसाले के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चिकन स्ट्यू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन स्ट्यू बनाने के लिए सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 छोटे टुकड़े जावित्री के और एक बड़ी इलायची ली है। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। ज़्यादा इनको नहीं ड्राई रोस्ट करना, वरना ये जलने लगेंगे और इनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है और इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। तो ये मज़ेदार सा सीक्रेट मसाला रेडी हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 तेज़पात, 3 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग और 6 से 7 साबुत काली मिर्च और 4 से 5 सूखी लंबी लाल मिर्च ली थी। लाल मिर्च थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इनको थोड़ा तोड़ लिया था ताकि फ्राई करने में आसानी हो। अब इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। तो जब इस तरीके से गरम मसालों को फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा स्ट्यू में। अब इनको मैंने फ्राई कर लिया है और इसमें डालेंगे प्याज। 3 मैंने प्याज ली थी, थोड़े बड़े साइज़ की थी, और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो प्याज को स्लाइस करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको चॉप करके डालेंगे तो प्याज आसानी से मसाले में मिक्स हो जाएगी। अब इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और जो गरम मसालों का फ्लेवर है वो भी प्याज में आ जाए। तो चिकन स्ट्यू में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी। अगर आप मीडियम साइज़ की प्याज इस्तेमाल करें तो फिर आप 4 ले लें। अब प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई होकर सॉफ्ट भी हो जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ही बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। ये दोनों चीज़ें चॉप करके ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा चिकन स्ट्यू में। इसका आपने पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि अगर पेस्ट ऐड किया तो इसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा। अब दोबारा से प्याज को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे और प्याज का कलर भी चेंज ना हो। तो इसलिए प्याज को इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसका टेक्सचर देखें, कुछ इस तरह से होना चाहिए। प्याज फ्राई भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्चें और अच्छी तरह से हरी मिर्चों को मिक्स करेंगे। तो मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन। तो 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन के मीडियम पीसेस करवा लिए थे। और चिकन को अब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है, ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चिकन स्ट्यू में फ्लेवर तभी आएगा जब गरम मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में आपने जल्दी नहीं करनी, कम से कम 15 मिनट के लिए आपने चिकन को ज़रूर फ्राई करना है। और लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन पे ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बने। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही चिकन स्ट्यू में फ्लेवर आएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। चिकन की ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गई है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और अंदर से चिकन उतनी ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी रहेगी। चिकन को अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर से चिकन ड्राई हो जाएगी और ऊपर अच्छा सा कलर भी नहीं आएगा। तो जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जो मसाला रेडी करके रखा हुआ था वो सारा मसाला इसमें ऐड करेंगे और 1 कप इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। और जो दही इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो ज़्यादा खट्टी ना हो।
क्योंकि दही अगर खट्टा होगा तो इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना मिक्स करेंगे कि दही और मसाला अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए और दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्ट्यू बनता है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। मैंने इसको चिकन से बनाया है, आप इसी रेसिपी को मटन से भी बना सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दही डाला है। दही का पानी निकलेगा, उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब जिस प्याली में दही था उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है। अब इसको चिकन में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। दही के पानी में ही चिकन पकेगी, अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि चिकन कच्ची रह जाएगी तो फिर आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। ज़्यादा पानी मत डालें वरना टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब चिकन को चेक कर लेते हैं, इसे स्टीम में पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, दही के पानी में ही पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार मसाले की कंसिस्टेंसी भी रेडी हो गई है। और देखिए प्याज बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए बारीक चॉप करके प्याज को इस्तेमाल करें ताकि अच्छी तरह से ये मसाले में मिक्स हो जाए। तो ग्रेवी इसकी बिल्कुल रेडी हो गई है, चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है और इस पॉइंट पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। अब ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए धनिया डालने के बाद इसको पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये मज़ेदार सा चिकन स्ट्यू मिनटों में बन जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा। तो देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार मसाला इसका रेडी हो गया है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ग्रेवी के साथ ये मज़ेदार सी चिकन स्ट्यू की रेसिपी आप ट्राई करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। तो चिकन चेक करें कितनी सॉफ्ट टेंडर जूसी है कि मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन स्ट्यू की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।